वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 9 के एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा अपने पास क्या गिवन है, जल्दी से हम देख लेते हैं। हमारे पास में गिवन है ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that following results: triangle ABD congruent to triangle ACD, triangle ABP congruent to triangle ACP, AP bisects angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC. बेटा आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन में अपने पास में क्या क्या चीजें गिवन है, चलो जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग एक बार। फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास में दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा है बेटा अपने पास में, ए बी एंड सी, और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका कि नाम दिया हुआ है अपने पास में, वो है अपने पास में डी डी बी एंड सी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में हम लोग को मालूम है कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल होगी और बी डी हमारी डी सी के इक्वल होगी, क्योंकि हमारे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो बेटा ज्योमेट्री में क्या है कि अगर अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो हम आसानी से इसका प्रूफ लिख सकते हैं, और अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो बेटा हम प्रूफ कैसे लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब इसके बाद में हमने क्या कहा, इसमें लिखा है कि वर्टाइसेस ए एंड डी BC के सेम साइड में, तो हम देख ही रहे हैं दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में हैं। अब इसमें लिखा है कि AD को हमने एक्सटेंड किया कहाँ तक बेटा, कि ये अपनी BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और तब अपने को ये रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर हमको ये चीज़ समझ में आ गई तो हम इजीली अपना गिवन लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्टिंग गिवन से ही करते हैं। गिवन क्या है अपने पास में ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अब इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं जिससे कि हम जब प्रूफ लिखे तो हमको पता रहे कि मीन्स अपने को क्या मालूम है, AB और AC की लेंथ इक्वल है और बेटा BD एंड DC की लेंथ इक्वल है। ये बात समझ में आ गई। गिवन लिखना आ गया। चलो अब गिवन लिखना आ गया तो अब हम अपना टू प्रूफ भी लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक वे में ही तो करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना गिवन लिख लेंगे। तो हमने अपना गिवन लिख दिया, क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, टू प्रूफ। तो अब टू प्रूफ कैसे लिखेंगे वो भी ध्यान दे लेते हैं हम लोग। अब टू प्रूफ के लिए हम लोग अपने इसमें जो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशंस उनको लिख देंगे कि यहाँ पर अपने पास में ट्राइंगल ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट करना है, तो हम सबसे पहला काम अपना वो लिख देंगे, फिर उसके बाद में बाकी की चीजें। ओके चलो अब मैं लिखने वाली हूँ अपना टू प्रूफ गिवन के बाद में। तो हमने लिख दिया अपना टू प्रूफ। अब हमको प्रूव क्या करना है, फर्स्ट चीज हमने लिखी कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। सेकंड, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ठीक है। अब थर्ड चीज पर आ गए हम लोग। अब हमको थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है, थर्ड चीज प्रूव करनी है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as एंगल D। और फोर्थ अपने को प्रूव करना है कि AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है,
तो ये हमने अपना टू प्रूफ यहाँ से देख के लिख लिया। अब प्रूफ की स्टार्टिंग। तो देखो, जब कभी भी आपको प्रूफ लिखना है तो हमने क्या करना है कि ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट करके बताने हैं तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि इनमें कौन से ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं और उनके बेस पे हम इनको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो चलो, अब सबसे पहला काम अपना यही रहेगा कि हम ये बता दें कि यहाँ पर कौन से 3 पार्ट्स अपने इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम जब अपने 3 पार्ट्स की बात करेंगे तो पहले ट्राइंगल ABD और ACD में 3 पार्ट्स तो डायरेक्ट दिख ही रहे ना बेटा अपने को। देखो, पहली चीज AB और AC। ABD ट्राइंगल समझ गया बेटा, ये ABD और दूसरा है अपना ACD। तो इनमें देखो AB AC के इक्वल है, पहली चीज। दूसरी चीज अपने पास में क्या इक्वल है, BD और DC। और तीसरी चीज अपने को ये साइड AD कॉमन दिख रही है। अगर आप ऐसे नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे तो आप ये देखो, यहाँ पर दोनों में कॉमन लेटर्स कौन से हैं, A एंड D। तो हम जब कई बार फिगर में नहीं ढूंढ पाते तो ट्राइंगल्स के नेम्स में भी ढूंढ लेते हैं कि क्या हमारे पास में कोई भी 2 कॉमन वर्टाइसेस हैं। अगर कॉमन वर्टाइसेस हैं तो क्या उनको ज्वाइन करने से हमको क्या कोई कॉमन साइड मिल रही है, तो इससे हम देख लेते हैं। तो इस तरह से हमको ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स चाहिए थे वो मिल गए और इससे अपना काम हो गया। समझ में आ गया? चलो अब इसको लिखेंगे हम लोग। अब लिखेंगे किस तरह वो देख लो जल्दी से। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अब जो अपने को ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं उनके नेम्स क्या हैं, वो है अपने पास में ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, ट्राइंगल ABD एंड ACD में हमने क्या देखा था, पहली चीज कि AD अपनी कॉमन है तो हमने ये लिख दी कि ये दोनों की कॉमन साइड है। फिर हमने देखा था कि AB एंड AC ये भी इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि ट्राइंगल्स आइसोसेलेस थे तो ये चीज गिवन थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि BD एंड CD ये भी अपने पास में इक्वल गिवन था, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी अपना आइसोसेलेस था। तो हमने 3 चीजें क्या देखी, फर्स्ट साइड है, सेकंड भी साइड है और थर्ड भी साइड है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो हमने लिख दिया देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स कैसे हो गए बेटा, ये ट्राइंगल्स हो गए अपने सिमिलर। तो अब हम यहाँ पर अपना लिख देंगे कि हमारा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल अपने किसके, ACD के। देखो बेटा, हमको यही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने थे। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? चलो अब हम अपने सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर लें। सेकंड पार्ट में हमको ABP और ACP ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो सेकंड पार्ट में हमको किन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ABP एंड ट्राइंगल ACP को। तो यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर कॉमन लेटर्स अपने पास में A एंड P है। अगर मैं फिगर ना भी देखूं तो मुझे 2 वर्टेक्स कॉमन दिख रहे हैं, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि इन दोनों की एक साइड AP कॉमन होगी। अब मैं फिगर देख के इस चीज को कंफर्म कर लूंगी। साथ में यहाँ पर नेम्स हैं बेटा AP एंड AC, वो AB एंड AC। हमको ये भी मालूम है कि AB AC के इक्वल है। ये कहाँ से मालूम है बेटा, ये चीज गिवन है। ये हमने बिना फिगर देखे भी लिख लिया क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पढ़ के आए थे। पर जब हमने थर्ड पार्ट के बारे में सोचा तो थर्ड पार्ट तो हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए हम वापस अपने फिगर पे ध्यान देंगे। अब देखो, हमने फिगर में ट्राइंगल्स कौन से चूज किए हैं, ABP एंड ACP। ठीक है बेटा, तो दिख गया अपने को कि ये अपनी AP एक कॉमन साइड है, इसके अलावा AB AC के इक्वल है। और जैसा मैंने कहा कि अपने पास में यहाँ पर थर्ड पार्ट नहीं है, तो थर्ड पार्ट जब अपने पास में नहीं है तो वो कैसे देखेंगे। चलो अभी ये फिगर अपन पूरा का पूरा क्लियर करके देखते हैं। तो यहाँ पर
अपने पास में अभी अभी हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट किया। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो बस इसी से हम अपना थर्ड पार्ट ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने ये साइड और ये साइड इक्वल की ना बेटा, तो अपनी दो साइड इक्वल हैं और उनका इन बिटवीन एंगल भी इक्वल हो गया। तो इससे हमारे पास में ACS कॉन्ग्रुएंसी लग गई और काम कंप्लीट हो गया। तो अब इस चीज को हम लोग लिखेंगे कैसे, वो आप लोग समझ लो। यहाँ पर हमने लिखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये कैसे लिखा हमने, इसका रीजन डाल दिया, एस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और अपने को तीन चीजें मिल गई और हमने देख भी लिया कि ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो कर रहे थे, ACS। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर बाय ACS कॉन्ग्रुएंसी अपना ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACP की। ओके, समझ में आया बेटा? तो इस तरह से अपना सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको करना है अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया है, चलो ये नीचे का अपन एक बार और लिख लेते हैं, क्योंकि ये अपने पास में काफी, एक सेकेंड में ये बेटा दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे नीचे, क्योंकि ये काफी इसके अंदर पास हो गया है अपना। ये अपन पूरा ही लिख लेते हैं फिर से। So by ACS congruency triangle ABP congruent to triangle ACP। ठीक है बेटा? अब चलो, अब करते हैं अपन अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट पे ध्यान दो। थर्ड पार्ट में तुम्हारे पास में लिखा है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो जब हम कभी भी लिखते हैं कि अपने पास में कोई भी एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स AP हमारी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इसके दोनों साइड बनने वाले एंगल्स इक्वल हैं। तो ये वाला पार्ट तो बेटा अपन ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो ये बाय CPCT फर्स्ट और सेकंड इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमको ये बताना है कि एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब एंगल D तो अपना यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है ना, देखो। तो ये अगर यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो अब हमको क्या इक्वल करना पड़ेगा कि ये वाले पार्ट का एंगल 3 और यहाँ पर बनने वाला ये एंगल 4 भी इक्वल है। अब हम जानते हैं कभी भी साइड इक्वल करनी हो या एंगल इक्वल करने हो तो उन पे बनने वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंगल 3 के साथ में बनने वाला ट्राइंगल है अपना बेटा DBP, और यहाँ पर दूसरा 4 के साथ में बनने वाला ट्राइंगल अपना कौन सा है, DCP। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, फिर वही चीज कि BD और DC ये अपनी इक्वल हो जाएंगी, ये अपने पास में DP कॉमन हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि थर्ड पार्ट क्या लेना है, एंगल तो ले नहीं सकते, ये तो इक्वल प्रूव करना है। तो हम लिख देंगे BP इज इक्वल टू PC। अब आप सोचोगे मैम ये कैसे बता रही हो कि ये इक्वल कर देना है, ये तो हमारे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन ही नहीं है ना, आएगा ना मन में। तो देखो अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हुई, BP और CP। तो इसलिए BP और CP हम इक्वल कर देंगे, बाय साइड ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देन एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो चलो अब इसी चीज को अब हम अपना नीचे लिख के देखेंगे कि ये जो चीज हमने समझी है इस चीज को अब लिखना किस तरह से है। ओके, चलो काम कंटिन्यू करेंगे अभी हम आप लोग। तो यहाँ पर अपने पास में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो यही है कि ये देखना है कि हम इस चीज को किस तरह से
कर सकते हैं। लिखने से पहले अगर आपने समझ लिया तो आप फटाफट लिख लोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे कि ये लिख दोगे कि एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। तो ये बेटा अपना पहला चीज जो हमको बतानी थी वो हमने लिख दी। अब हम दूसरे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो अब हम लिख देंगे कि नाउ इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कौन से चूज करने हैं ये मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कि ट्राइंगल पहला अपन को लेना है ट्राइंगल BDP, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है बेटा, वो लेना है अपने को CDP। और इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले देखो कॉमन वर्टाइसेस अपने पास में यहाँ पे BDP 3 है, तो D और P दोनों में कॉमन दिख रहा है। देखो मैं नाम से भी दिखा दिया, फिगर से भी बता दे रही हूँ कि कॉमन कैसे ढूंढते हैं। ओके, तो ये हमने लिख दिया DP और DP कॉमन हो गए। फिर उसके बाद में अपने को दूसरी चीज क्या मालूम है, दूसरी चीज मालूम है कि BD और CD इन दोनों की लेंथ भी अपनी इक्वल है। क्लियर। और थर्ड चीज जैसे मैंने कि तुम लोग को बोला कि अब तुमको क्या लिखना पड़ेगा कि BP और CP ये दोनों भी इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा बेटा, ये हमने गिवन से लिखा है। और ये चीज हमने कैसे लिख दी कि ये हमने इसलिए लिख दी कि हमारे जो इससे पहले हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गई CPCT से। बात क्लियर हो गई। सारी चीजें अभी हम लोग ने देखी भी थी। तो भाई SSS हमारे ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा ठीक है, अब ये सबसे पहले काम हमने कर लिया कि अपने ट्राइंगल BDP को कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल CDP से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो बाय CPCT एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब अपने को जो मेन रिजल्ट लिखना था अब अपन उस पे आ जाओ कि एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, देयरफॉर AP bisects angle A as well as angle D। समझ में आ गया बेटा अच्छे से कि इसको हमने किस तरह से किया है। ठीक है, अब बचा बेटा अपने पास में लास्ट फोर्थ पार्ट जिसमें अपने को ये बताना था कि AP is the perpendicular bisector of AP is the perpendicular bisector of BC। तो देखो यहाँ पे दो चीजें प्रूव करनी है अपने को। एक तो बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज बतानी है बाइसेक्टर है। तो इसके लिए आपको मालूम है कि क्या क्या करोगे आप लोग। इसके लिए देखो फिगर देख लेते हैं हम लोग पहले। इसमें जो हमने पहले काम किया था अब वो हम रब कर देते हैं जिससे कि हमको पता चल जाए कि आगे क्या करने वाले हैं हम लोग। तो देखो ध्यान से, अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताना है अपनी AP को। क्लियर। ये देखो ये वाला पार्ट अपन कर रहे हैं। तो AP अपनी कहाँ बन रही है बेटा, यहाँ पे। अब ये परपेंडिकुलर है मीन्स हम ये बताएंगे कि ये एंगल्स अपने 90 डिग्री के हैं, और बाइसेक्टर है तो हम ये बताएंगे BP और CP इक्वल है। तो BP और CP तो ऑलरेडी हम एक बार पहले भी इक्वल कर चुके हैं, तो हम ये चीज यहाँ से लिख देंगे कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो BP और CP इक्वल हो जाएंगे। दूसरी चीज आती है कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे बताओगे। ये भी बता सकते हो कि ट्राइंगल्स क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT एंगल APB और APC ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे।
अब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो ईच वन 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? चलो अब जल्दी से ये काम और कर दें तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमको किस तरह से लिखना है उस पर ध्यान दे लो। अब सबसे पहले लिख देंगे हम अपने उसी ट्राइंगल्स के सेकंड वाले प्रूफ की तरह कि हम लिख देंगे कि एस ट्राइंगल ABP congruent to triangle ACP so by CPCT, और चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी कर देना प्रूव्ड इन सेकंड। ओके, तो सो बाय CPCT अपने पास में BP और CP इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या हो जाएगा, इसके बाद में हम लिख देंगे एंड एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC। ये इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हम लिख देंगे बट एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो हम लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं इसलिए। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसमें ये लिख देंगे APB प्लस एंगल APB, इनकी वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल APB ये आ जाएगा अपने पास में 180 डिग्री। एंड नाउ फाइनली एंगल APB ये आ गया 180/2 एंगल APB ये आ गया बेटा अपने पास में 90 डिग्री। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री है तो हम लिख देंगे कि नाउ BP is equal to CP and angle APB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, अब बचा क्या, केवल स्टेटमेंट लिखना, तो वो लिख दो therefore AP is the perpendicular bisector of BC। इस तरह से बेटा अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।